में विश्वास से हटने वालों के संबंध में चेतावनी देते हैं। वहां इस बात को बताया, ये जो विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। जो भी विश्वास को छोड़ देते हैं, परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। और वहां इस बात को भी बताया 38वां पद 38 में हबक्कुक का पुस्तक से कोट करते हैं। बुक ऑफ हबक्कुक का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 पद में इस विषय को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप जानते हैं वो जो वचन हबक्कुक 2:4 का प्रेरित पौल नया नियम में रोमियों की पत्री में कोट करते हैं, उद्धरण करते हैं, और गलतियों की पत्री में उद्धरण करते हैं। रोमियों की पत्री में इसलिए उद्धरण करते हैं, इस बात को साबित करने के लिए धर्मी जन कौन है, धर्मी जन किस प्रकार धर्मी बनते हैं। एक मनुष्य, पापी मनुष्य, अधर्मी मनुष्य धर्मी बनने का एकमात्र मार्ग विश्वास है। विश्वास के द्वारा धर्मी बनते हैं। ये साबित करने के लिए हबक्कुक का 2:4 को उसने कोट किया। गलतियों की पत्र में क्यों कोट किया? बुक ऑफ गैलेशियंस 3 का 11 में है, अब लेने का जरूरत नहीं। अपोस्टल पौल वहां साबित करते हैं, एक इंसान पापी जिसको धर्मी बनाने का जो रास्ता कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा है। मूसा के रीति रिवाज और कर्मों के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बनते हैं। तो इसलिए उस बात को वहां साबित करते हैं। उसके लिए उसने हबक्कुक 2:4 को कोट किया या उद्धरण किया। अब तीसरी बार हबक्कुक का पुस्तक में इब्रानी की पत्री में लिखने वाला उद्धरण करते हैं। क्या उद्धरण करते हैं? कौन सा कॉन्टेक्स्ट में? मसीही जीवन जीने का तरीका विश्वास है। तो रोमियो की पत्री में उद्धरण किया, धर्मी बनने का तरीका विश्वास है। गैलेशियंस में उद्धरण किया कि कर्मों के आधार पर नहीं, विश्वास के द्वारा ही धर्मी बनते हैं। और इब्रानी की पत्री में उद्धरण किया कि इस बात को साबित करने के लिए कि प्रायोगिक जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। उद्धार पाना विश्वास के द्वारा है, उसके साथ साथ जीना भी विश्वास के द्वारा है। हम लोग नया नियम में बहुत सारे जगह में इस बात को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा हम चलते हैं। मैं वचनों को लेता नहीं समय को संभालने के लिए। 2 कुरिन्थी 5:7 में पौल कहते हैं कि हम नजर से नहीं, विश्वास से चलते हैं। रोमियो की पत्री 5:2 में पढ़ते हैं, हम विश्वास से खड़े हैं। और वहां लिखा है कि विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर के समीप प्रवेश मिलते हैं। इब्रानी 6:12 में पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा हमें वायदा को हासिल करना है, वायदाओं को प्राप्त करना है। और यीशु मसीह ही कहा सुसमाचार में, विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना परमेश्वर सुन सकते हैं। यूहन्ना कहते हैं, विश्वास के द्वारा विजयी पाना है। विजयी पाने का मार्ग भी विश्वास है। पतरस कहते हैं, विश्वास के द्वारा हम हर्षित रहते हैं, आनंदित और मगन और खुश रहते हैं। तो इस प्रकार हम जो समझ सकते हैं, नया नियम बहुत साफ तरीके से समझाते हैं, एक विश्वासी का मसीही जीवन का विजय, मसीही जीवन का उन्नति, मसीही जीवन का आशीष जो है, उनका विश्वास पर आधारित है। जैसा विश्वास है वैसा उसका मसीही जीवन का आनंद, विजय और उन्नति रहते हैं। तो इसलिए हम इस बात को विश्वास के बारे में लिखने वाला यहाँ अधिक तौर पर वर्णन करते हैं। इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय में ये जो सारा अध्याय विश्वास के ऊपर लिखने वाला कहते हैं। विश्वास कितना अवश्य है। उद्धार पाया विश्वास के द्वारा, हर रोज विश्वास के साथ जीना है। एक्चुअली इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय का
13वां पद में ऐसा एक वचन है कि वो सब विश्वास की दशा में मरा। मरने तक हमारे अंदर का विश्वास मजबूत होते जाना है। जैसा मैंने कहा कि जितना हमारा विश्वास बढ़ते जाते हैं उतना हमारा विश्वास बढ़ते जाते हैं। विश्वास जितना बढ़ते हैं उतना मजबूत होते हैं। विश्वास के अनुसार का मसीही जीवन हमें होता है। मान लो किसी ने ऐसा उदाहरण बताया, ऐसा विश्वास को तुलन किया। आप जानते हैं नल या पाइप जानते हैं। नल बहुत बड़ा एक कुआं से पानी बहते हैं एक नल के द्वारा, और कुआं बड़ा है, कुआं में पानी ज्यादा है, लेकिन नल जितना बड़ा नल है या पाइप है उसके अनुसार पानी मिलेगा। नल छोटा है, पानी कम आएगा। नल बड़ा है, पानी ज्यादा बहेगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर से जो भी आशीषें पाना है, आत्मिक जीवन पाना है, यह सब कुछ विश्वास के आधार पर है। जैसा विश्वास है वैसा रहेगा हमारा आत्मिक जीवन और आत्मिक विजय और आत्मा का आत्मिक जीवन का ताकत। तो इसलिए प्रेरित लिखने वाला ये जो 11वां अध्याय में बहुत गहराई से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। पूरा अध्याय में विश्वास क्या है, सच्चा विश्वास, जीवन का विश्वास, जीने का विश्वास, सही मसीही जीवन बिताने का विश्वास क्या है, उसका मतलब क्या है, इन बातों को ये जो 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। हम इतना धीरे धीरे सीखने का प्रयास नहीं करेगा, मैक्सिमम जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन यह जो अध्याय में पहुंचने के पहले 2-3 बातें विचार करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास ऐसा एक शब्द होता है मसीही जीवन में, और सब लोग बोलते हुए, बार बार बोलते हुए, ये शब्द का सही मतलब कई बार हमें नहीं मालूम। सच्चा विश्वास क्या है, क्या है विश्वास में? हम बार बार विश्वास की बात कहते हैं। आप पूछेगा भाई साहब उद्धार पाया है क्या, विश्वास क्या है क्या? अरे हम तो बचपन से विश्वास करते, पर क्या विश्वास करता, हम वही तो विश्वास करते हैं। तो विश्वास मतलब क्या है, 2 शब्द उसके ऊपर चर्चा करके हम वापस 11वां अध्याय में आए। 2 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। वो दूसरी तसलोनी उसका 3:2 में है। पहले 2 Thessalonians chapter 3, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2। दूसरी तसलोनी 3 अध्याय उसका 2 पद। और कि भ्रष्ट और दुष्ट मनुष्यों से हम बचे रहें, क्योंकि हरेक में विश्वास नहीं, हरेक में विश्वास नहीं। इसका मतलब क्या है? सब लोगों में विश्वास नहीं, सभी लोग विश्वासी नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं। अभी आइए जेम्स की पत्री, याकूब की पत्री में आइए। जेम्स की पत्री, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 29 पद को देखिए। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, याकूब की पत्री 2:19। उधर ऐसा पढ़ते हैं कि तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, तो तुम ठीक करते हो। दुष्टात्माएं भी विश्वास करती और धरधराती है। दुष्टात्माएं भी विश्वास करते हैं। तो दुष्टात्माएं विश्वास करते हैं, डीमंस। अभी दोनों वचन को देख लीजिएगा। थिस्सलुनीकियों की पत्र में क्या पढ़ा? सब में विश्वास नहीं, वो तो हम समझते हैं, सभी लोग विश्वासी नहीं। लेकिन जेम्स क्या बोलते हैं? तुम बोलता तुम विश्वासी है, जेम्स बोलता है दुष्टात्मा भी विश्वास करता है। क्या विश्वास करते हैं? प्रभु का विश्वास करते हैं और प्रभु को देखकर डरते हैं, कांपते हैं। तो ये फर्क क्या है? दुष्टात्मा तो विश्वासी ने उद्धार पाया नहीं, आपको पता है, हमको पता है। तो ये कौन सा विश्वास है? तो इसका मतलब विश्वास अलग अलग प्रकार का है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।
विश्वास अलग अलग प्रकार है, और विश्वास का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, ऐसा बोलने से मेरे ख्याल से डिफरेंट एस्पेक्ट में विश्वास है, अलग अलग तरीके का विश्वास है, ये हमें समझना है। क्या है? नंबर वन, अभी फॉर एग्जाम्पल दुष्ट आत्मा का विश्वास, जो जेम्स की पत्री में हमने पढ़ा, उनका विश्वास कौन सा विश्वास है? वो उनका जानकारी है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज बोलते हैं। उनका बुद्धि में जो जानकारी होता है, उनके वो उनका समझ है, मतलब सच्चाइयों को जानते हैं, जानकारियां जानते हैं, इंफॉर्मेशन जानते हैं। ये संभव है आप और में, हर इंसान। वो बाइबल जानते हैं, बाइबल में कितना पुस्तक है वो जानते हैं, सृष्टि की कहानी जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, यीशु की कहानी जानते हैं, इसराइली की कहानी जानते हैं, भजन संहिता सब जानते हैं, कई भजन है वो जानते हैं, बहुत सारी बाइबल की सच्चाइयां जानते हैं। इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, दिमाग में है, बुद्धि में है, बचपन से सुनते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, वो जानकारी है। ये विश्वास नहीं है, ये दुष्टात्माओं का विश्वास जैसा है। ऐसा कई दुनिया के बहुत सारे लोगों को विश्वास है। आप जानते हैं महात्मा गांधी, वो सुसमाचार को विश्वास करता था, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश को वो इतना विश्वास किया कि उनके जीवन में पालन करने का भी वो कोशिश किया, वो बहुत पसंद करते हैं। ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, यीशु का सिद्धांत को पसंद करते हैं, बाइबल के सिद्धांत को पसंद करते हैं, बाइबल की शिक्षाओं को पसंद करते हैं। ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, बुद्धि का जानकारी है। अभी इसके बारे में जेम्स का ही पत्री 2:26 में कहते हैं, ये इस प्रकार का विश्वास जो है मृदक विश्वास है। मृदक विश्वास मतलब इन लोगों का विश्वास कर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय जीवन उसके अंदर नहीं है। इनका विश्वास सिर में ही रहेगा, दिमाग में ही रहेगा। ठीक है। दूसरा एक प्रकार का विश्वास है, वो इधर बाइबल के आधार पर नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं। आप कुछ लोगों को, दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। अभी इंग्लिश भाषा में ऐसा कह सकते हैं, कोई ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कोई पेसिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या बोलते हैं? आशापूर्ण दृष्टि में देखने वाले लोग हैं। अभी जो ऑप्टिमिस्ट है ना, मतलब उनके अंदर आशावादी, आशा, वो बोलते हैं अरे ब्रदर, कोई कोई फिक्र नहीं करना, सब अच्छा हो जाएगा, ये परिस्थिति सब बदल जाएगा, अच्छा रहेगा, भला होगा। मतलब उनके मुंह में, उनके दृष्टि में सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, आज बढ़िया है? लेकिन जो पेसिमिस्ट होते हैं उसका उल्टा है, निराशावादी है। उनका मुंह से क्या निकलेगा? इधर कुछ सुधरने वाला नहीं है, ये कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ये बारिश बंद नहीं होगा, ये आंधी बंद नहीं होगा, इधर कुछ भलाई नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उनका मुंह में हमेशा निराशा की बातें हैं। मैं नहीं बोलता कि आप गलती को गलती मत बोलो। तो ये दो प्रकार का लोग होता है, कई प्रकार के लोग हैं, उसमें से दो को आप देख सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक जो है, हमेशा आशावादी, आशा की दृष्टि से, आशापूर्ण दृष्टि से जिंदगी को देखने वाले लोग, बेशक विश्वासी होने का कोई जरूरत नहीं, वो उद्धार का विश्वास नहीं पाया, लेकिन उनका आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ना, आपके आपके ही पहचान में हो सकता है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, टेंशन की बातें नहीं करता, आपका दिमाग को गर्म करने की बात नहीं करेगा, आपको ठंडा करने की बातें बोलेगा, अच्छे लोग हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उद्धार पाया, वो भी एक प्रकार का विश्वास है। और बोलेगा हाँ मेरा विश्वास है कोरोना जल्दी जाएगा, हाँ मेरा विश्वास है बारिश निकल जाएगा, मेरा विश्वास है हमारा अच्छा विजय होगा, हाँ हमारा विश्वास है कि हम ये जो इलेक्शन में जीतेगा, विश्वास है ना, आप जानते हैं ना, ऐसे विश्वास। ये विश्वास भी एक विश्वास है, एक है ऑप्टिमिज्म बोलते उसको, आशा है। ठीक है, ये तात्कालिक है, आप जानते हैं, वो भी सही विश्वास नहीं है। तीसरा एक विश्वास है,
ये तीसरा विश्वास के लिए उदाहरण हमको मिलता है यूहन्ना के सुसमाचार में है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय में है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका जो 23 to 25 गहराई से आप बाद में देख सकते हैं। वहां यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखकर कई लोग विश्वास किया, है ना। उधर ऐसे पढ़ते हैं, विश्वास किया 23 के लास्ट में। 24 देखो कैसा लिखा है, विश्वास किया हुआ उन लोगों का यीशु भरोसा नहीं किया, है ना। क्यों? नीचे लिखा है, क्योंकि 25 में उनको ये आवश्यकता नहीं है कि एक इंसान के अंदर क्या है वो बताना, वो सबका मन जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह किए हुए चमत्कार कार्य देखकर जो लोगों ने विश्वास किया वो लोग सही विश्वासी नहीं, वो केवल तात्कालिक भरोसा है, तात्कालिक भरोसा किया। यीशु ने अच्छी अच्छी बातें किया, यीशु ने बड़े बड़े महान कार्य किया, तो लोग बोला बहुत अच्छा भाई साहब है, गुरु है प्रभु है, अच्छा है। वो तात्कालिक है। कौन जानता है? बाहर का लोग नहीं जानता, प्रभु जानते हैं। प्रभु उनका हृदय जानते हैं, प्रभु उनका हृदय जानते, इसलिए उनको मालूम है कि ये तो थोड़े दिनों के लिए मेरा शाबाशी किया, मेरा सपोर्ट किया, मुझ पर विश्वास किया, सचमुच में ये विश्वासी नहीं है, वो प्रभु पर भरोसा थोड़े समय के लिए किया। इस प्रकार हम भी देखो लोगों पर भरोसा करते हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलेगा लेटो, बोलेगा आप लेटेगा। डॉक्टर बोलेगा कपड़ा ऊपर करो, आप करेगा, करता है ना। ऐसा नहीं करेगा, बोलेगा अभी बोलेगा आंख बंद करो, अभी आपको इंजेक्शन देगा वो आपको बेहोश करने के लिए, ठीक है कर दो, और वो चक्कू सब लेके आपको काटेगा, आप उधर ही रहेगा। एक डॉक्टर का विश्वास करते ना, अभी जानो तो बार्बर का विश्वास करते हैं, आपको बांधा कपड़े से, फिर वो एकदम तेज चाकू लेके आपके चारों तरफ खड़े हैं, आपके वो भी आपका सिर के साथ है ना। डरते हैं? कभी नहीं डरता है, तो आपको मालूम है वो कुछ नहीं करेगा, गला काटेगा नहीं, उसका विश्वास करते हैं। लेकिन वही बार्बर को 4 दिन के बाद आपके इधर रास्ते में देखा, आप एक चक्कू लेके आता है, इधर खड़े रहो, सिर दिखाओ, बोलेगा तो दिखाएगा नहीं। वो जो रास्ते में आप उस पर विश्वास नहीं करेगा, बार्बर शॉप में विश्वास करेगा, डॉक्टर को डॉक्टर का क्लिनिक में विश्वास करेगा, रास्ता में विश्वास नहीं करेगा उसको। इसको बोलता है तात्कालिक भरोसा है। ये हर इंसान के अंदर है। रिक्शा में बैठते हैं, ड्राइवर का विश्वास करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ड्राइवर का विश्वास करते हैं, आपका दूध वाला आते हैं, दूध लेते हैं, पीते हैं, दूध वाले का विश्वास करते हैं। ये विश्वास केवल तात्कालिक भरोसा है। तो 3 बातें मैं अभी बताया, विश्वास का 3 पहलू बताया ना, जानकारी इंटेलेक्चुअल बुद्धि में, और जो आशावादी दृष्टिकोण से सब कुछ देखने का जो मन का भावना है, और तीसरा है कि तात्कालिक रूप में हम इंसान पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये तीनों अलग अलग बात है। अब एक बात और है, वो हम लोग यहूदा के पुस्तक में पढ़ते हैं, यहूदा का पुस्तक। आप देखो यहूदा के पुस्तक में, बुक ऑफ जूड, यहूदा के पुस्तक में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, एक शब्द है उधर, यहूदा 3 पहला अध्याय का, मतलब एक ही अध्याय है, 3 पद देखिएगा। उधर लिखा है, प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विषय में तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने ये लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया। यहां विश्वास शब्द आता है। ये कौन सा विश्वास है? यहूदा बोलते हैं आप लोग इस विश्वास के लिए संघर्ष करना है।
जो विश्वास एक बार हमेशा के लिए हम पर सौंपा गया, ये कौन सा विश्वास है? ये विश्वास है सिद्धांत, द बॉडी ऑफ ट्रूथ, वचन की सच्चाइयां, नया नियम की सच्चाइयों की बात करते हैं। द क्रीड बोलते हैं, द क्रीड, डॉक्ट्रिन या सिद्धांत हम कह सकते हैं, या मत कह सकते हैं, क्रीड़ा कह सकते हैं, क्रीड। तो ये भी विश्वास नहीं। दूसरे शब्दों में आपका विश्वास क्या है उद्धार के बारे में? वो हमारा विश्वास, हमारा कलीसिया का विश्वास है। हाँ, हम विश्वास करते हैं बपतिस्म, हम विश्वास करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च, हम विश्वास करते हैं उद्धार का, डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, हम उद्धार करते हैं भविष्य के, हम विश्वास करते हैं भविष्य के बारे में। ये जो सिद्धांतों को पकड़ना भी उद्धार का विश्वास नहीं। दूसरे शब्दों में डॉक्ट्रिन या सिद्धांतों को समझना, सिद्धांतों को पकड़ना, सिद्धांतों को मानना, सिद्धांतों को अंगीकार करना, ये भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला विश्वास होने का जरूरत नहीं। डॉक्ट्रिन जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्ट्रिन के प्रति हम झगड़ा भी कर सकते हैं, डॉक्ट्रिन के प्रति चिल्ला सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्वासी हैं। तो 4 प्रकार की विश्वास की बात अभी बताया, अब रिपीट नहीं करता, समय हमारे पास कम है इसलिए। अब 5वां एक विश्वास है। तो उद्धार का विश्वास है 4 प्रकार का नहीं, ठीक है? बुद्धि का, दिमाग का जानकारी नहीं, जो विशफुल थिंकिंग, आशापूर्ण विचार नहीं उद्धार का विश्वास, और तात्कालिक भरोसा नहीं उद्धार का विश्वास, सिद्धांतों को अंगीकार करना वो भी उद्धार का विश्वास नहीं। यहूदा 3 से देखा हमने। फिर क्या है? इफिसियों की पत्री 2:8 में इस बात को पौलुस कहते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां पद में आप ध्यान से देखिए, वो तो लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या आपकी ओर से नहीं? विश्वास से हम उद्धार पाए, अनुग्रह से हमको उद्धार किया, और परमेश्वर का उद्धार जो वो हमें अनुग्रह में देते हैं और वो हमारे जीवन में प्रवेश किया, कि हम अनुभव किया विश्वास के द्वारा, वो विश्वास भी हमारा नहीं, परमेश्वर का दान है। इसलिए हम लोग रोमी 12:3 में भी इस बात को पढ़ते हैं। रोमी 12:3 में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस संसार के क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुम्हें से प्रत्येक से कहता हूं कि कोई भी अपने आप को, या 3 का करीबन लास्ट में है, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के परिमाण, परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के परिमाण, मतलब हमें जो विश्वास मिला है ये परमेश्वर दिया है। इब्रानियों की पत्री का एक वचन आप सब जानते हैं, हम सबको पता है। देखिए वो वचन क्या है, 12वां अध्याय का शुरुआत का वचन। इस कारण शुरुआत का नहीं, 2 पद उधर लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह विश्वास का कर्ता है। मतलब हमारे अंदर ईश्वरीय विश्वास को प्रोड्यूस किया, हमारे अंदर डाल दिया। कौन है वो? यीशु मसीह। हमारे अंदर उद्धार पाया हुआ विश्वास, हम परमेश्वर पर भरोसा करके उसका वचन को विश्वास करके उद्धार पाया है, तो
उद्धार पाने के लिए हम जो विश्वास किया, वो जो विश्वास परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे अंदर उत्पन्न किया। इसलिए हम रोमियो की पत्री में भी इस बात को पढ़ते हैं, रोमन्स 10:17, विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा, सुनना वचन के द्वारा ना, विश्वास सुनने से और सुनना वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का कृपा से दान के रूप में ये विश्वास मिलता है। ये आत्मिक विश्वास कह सकते हैं, ये अस्वाभाविक विश्वास कह सकते हैं, ये स्वर्गीय विश्वास कह सकते हैं, ये सुपरनैचुरल अभौमिक विश्वास कह सकते हैं। साधारण इंसान का विश्वास नहीं, दुनिया के लोगों का विश्वास नहीं, ये ईश्वरीय विश्वास है। ये विश्वास से हम उद्धार पाया, ये विश्वास से हमको आगे बढ़ना है। ये विश्वास हमें उद्धार करते हैं, ये विश्वास हमें आगे ले चलते हैं। ये विश्वास ईश्वरीय विश्वास, स्वर्गीय विश्वास, दैविक विश्वास, ये विश्वास, इस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर का विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं। इसमें एक क्षमता है कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर का वचन को मानते हैं। इब्रानियों की पत्री में इस विषय के ऊपर गहराई से अध्ययन करते हैं, गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। पहले का 3 पदों में विश्वास का वर्णन करते हैं, 4 पदों से, 4 से लेके विश्वास का दृष्टांत के रूप में इल्युस्ट्रेट करके समझाते हैं। अभी थोड़ी समय हमारे पास जो है वो हम इन 3 पदों को देखेंगे जहां विश्वास का वर्णन किया है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं पहला पद विश्वास का परिभाषा है, परिभाषा नहीं, ये तीनों पदों में विश्वास को डिस्क्राइब करता है, विश्वास का वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं। 4 बातें इधर लिखा है, 4 बातें जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे विश्वास के संबंध में। कौन सा विश्वास? ईश्वरीय विश्वास, दैविक विश्वास, स्वर्गीय विश्वास, अभौमिक विश्वास, इंसान का विश्वास नहीं, ईश्वरीय विश्वास, जो विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाया, जो विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये विश्वास का 4 प्रकार का वर्णन, 4 विशेषताएं ये 3 पद में है, वो हम लोग देखेंगे अभी। नंबर 1 देखिए, पहला पद को देखिए, शुरू फिर से देखिए, पहला पद का शुरुआत देखिए। तो लिखा है विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मतलब विश्वास आशा की हुई वस्तु, ये आशा की हुई मतलब क्या है? आशा मतलब क्या होते हैं? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 24 को देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 24-25 पदों को आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ, आशा में हमारा उद्धार हुआ। मतलब क्या है? उद्धार में हमको प्रभु क्या दिया? आशा दिया। आशा के बिना उद्धार उद्धार नहीं है। अब उद्धार मतलब क्या होता है? उद्धार मतलब आप जानते हैं इस बात को, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धार करते के रूप में, हमारा उद्धार जो हुआ वो, अब उद्धार का 3 पहलू आप सुना होगा ना, हमें उद्धार किया, उद्धार करते जाते हैं, उद्धार करेंगे, है ना, ऐसा है ना। हम उद्धार पाए हैं, कहां से उद्धार पाया? पाप का जो परिणाम, मतलब पाप का जो दंड है उसमें से उद्धार पाया। अब पाप का प्रभाव से उद्धार पाते जाते हैं, पाप की उपस्थिति से हमें उद्धार करेगा, हमारे शरीर का उद्धार नहीं हो गया। तो हम जब उद्धार पाया है, आशा के साथ उद्धार पाया,
उद्धार में आशा है, हमें आशा दिया है। क्या दिया है? आज हमें हमारी आत्मा का उद्धार किया, हमारे पापों का सजा से हमें मुक्ति दिया। एक दिन हमें इस संसार से छुड़ाएंगे, ये जो पापमय शरीर से हमको बदल डालेंगे और हमें उस पापमय संसार से हटाएंगे। तो भविष्य में यीशु मसीह का आगमन, हमारा शरीर का रूपांतर और हमारा जो महिमा में शरीर और प्रतिफल, बहुत सारी बातों का आशा है। इस आशा हमको प्रमाणित करते हैं, इस आशा को सब्सटैंशिएट करते हैं, इस आशा को साबित करते हैं विश्वास। मतलब हम विश्वास के द्वारा भविष्य में होने वाली बात को आज ही पाया जैसा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही जॉन्स गॉस्पेल 17 में क्या बोला? पिताजी, मैंने जो महिमा तूने मुझे दिया, मैं उस महिमा प्रेरितों को दिया। परमेश्वर के नजर में हमको महिमा दिया, लेकिन वहां लिखा भी है कि हमें महिमा पाएंगे, हमें स्वर्ग में बिठाया है ना। वचन पढ़ सिखाते हैं, संसार में हम रहते हैं लेकिन स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो विश्वासी का, हमारा जो विश्वास का विशेषता ये होते हैं, भविष्य में होने वाली बातें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ एक आशा नहीं, सिर्फ एक लॉन्गिंग नहीं, सिर्फ एक इच्छा नहीं, ऐसा होगा तो अच्छा है, होगा तो अच्छा है, एक संभावना है, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो विश्वास है, ईश्वरीय विश्वास, वो हमें साबित करके, सब्सटैंशिएट करके, भविष्य के संबंध में हमारी आशा को विश्वास सब्सटैंशिएट करते हैं या साबित करते हैं, पुष्टि करते हैं, प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं। यह है इस ईश्वरीय विश्वास का पहला एक डिस्क्रिप्शन, एक विशेषता के रूप में यहाँ जो वर्णन के रूप में लिखने वाला बताते हैं। आशा की हुई वस्तुओं को कन्फर्म करके, साबित करके, प्रमाणित करके हमारे सामने रखते हैं। अभी दूसरी बात को देखिएगा। दूसरी बात का उधरी पद में अगला शब्द में लिखा, अगला वचन में, अगला भाग में लिखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ईश्वरीय विश्वास हमें भविष्य की बातों को वर्तमान में हमारे सामने करते हैं, आशा की हुई वस्तुओं को पुष्टि करते हैं। ईश्वरीय विश्वास नंबर 2, अनदेखी बातों को साबित करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इनविजिबल थिंग्स, अभी भविष्य में वो सब इनविजिबल है। अभी संसार के लोग भी भविष्य के संबंध में कुछ विचार रखता है, मतलब वो इमेजिनेशन से अस्यूम करते हैं, वो भावना रखते हैं, ये होगा, ये होगा, ये होने का संभावना है। लेकिन आप और मैं जब विश्वास करते हैं भविष्य के संबंध में अनदेखी बातों पर, हम उसको हमारे आत्मिक आंखों से, विश्वास की आंखों से देखते हैं, हमें शक नहीं है। पुराने नियम में हम 2-3 एग्जाम्पल्स जल्दी, ये हम आगे एक्चुअली आगे जब ये जो पूर्व विश्वास के वीर लोगों की कहानी बोलेगा तो ये बराबर आएगा, ये बराबर उधर बताएंगे। सारे विश्वास के वीर लोगों को देखो, वे सब अनदेखी बातों को देखा जैसा वे जीवन बिताया। मूसा का विश्वास के बारे में कहते समय 27 में वो ऐसा कहते हैं, विश्वास ही से राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वो
अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना। मूसा अनदेखा परमेश्वर को देखा जैसा मन में निश्चय किया। ये केवल मूसा की बात नहीं, सारे भक्त लोग ऐसा है। सही विश्वास, ईश्वरीय विश्वास हमारे अंदर एक एक कंफर्मेशन देते हैं, हमारे अंदर एक दृढ़ता देता है, एकदम विचार विश्वास देते हैं, देखा जैसा। एलीशा, अब जानते हैं एलीशा उनका दास के बारे में। एक दिन सुबह एलीशा उठते हैं, क्या देखता है? एलीशा का दास क्या देखा? एलीशा का दास दुश्मन को देखा। एलीशा क्या देखा? जी हाँ, एलीशा क्या देखा? एलीशा देखा परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा। जब एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरा दास का आंख थोड़ा खोलो, विश्वास की आंखें खुल गया, तो क्या देखा? परमेश्वर का प्रोविजन देखा, स्वर्गदूतों को देखा। आप जानते हैं वो जो 12 लोग भेद करने को गया, भेद लेने को गया मरुभूमि से कनान में, उसमें से 10 लोग क्या देखा? वे वहां के बड़े बड़े लोगों को देखा, जायंट्स को देखा। 2 लोग क्या देखा? परमेश्वर को देखा। 10 लोग असंभव को देखा, 2 लोग संभव को देखा। ये दोनों का देखने का फर्क क्या है? ये 10 लोग अविश्वास की आंखों से देखा, 2 लोग विश्वास की आंखों से देखा। विश्वास की आंख जब हमको है तो अदृश्य बातें दृश्य बन जाता है, अदृश्य बातें दृश्य बन जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होता है। ओके, जल्दी जाएंगे। दूसरी बात, तो 2 बातें पहला पद में है, आशा की हुई वस्तुओं को उनका पुष्टि करते हैं और अदृश्य बातों को दृश्य बनाते हैं, ईश्वरीय विश्वास। तीसरी बात वो तीसरी पद में है, तीसरा पद में, 3 पद में देखो क्या लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि का रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया। विश्वास का तीसरा एक वर्णन, डिस्क्रिप्शन। विश्वास हमें, ईश्वरीय विश्वास हमें मदद करता है, हमें हमें एनेबल करते हैं, हमें ताकत देते हैं। क्या ताकत देते हैं? परमेश्वर का भरोसा करना, परमेश्वर का वचन का भरोसा करना। आप जानते हैं दुनिया का प्रिंसिपल ऐसा है, आपको मालूम है वो मरियम से यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वास करेगा तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे, है ना? विश्वास करो तुम देखोगे महिमा। दुनिया का सिस्टम कैसा है? साइंस क्या करते हैं, है ना? ये ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं। साइंस सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, उसको तपाश करते हैं और उसके ऊपर कई विचार को लेते हैं, करते हैं और एनालाइज करके, कंपेयर करके, तुलन करके वो एक निर्णय में आ जाते हैं, है ना? अभी क्या क्या सिखाते हैं साइंस में, मनुष्य कैसा पहले बंदर थे ना, वो सब हमारा ग्रैंडफादर बंदर था, है ना? और ये सब कुछ ऐसे ही बन गए, एक दिन ठम हुआ, सब जीवन बन गया, प्राणी बन गया, अपने आप सब कुछ आ गया। तो साइंस ऐसा है एक्चुअली। ओके, वो अलग विषय, ज्यादा गहराई में जाना मुश्किल पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं जो सारा साइंटिस्ट है, अब साइंस स्टूडेंट्स जानते हैं, आज भी उनका कंक्लूजन क्या है? नो कंक्लूजन, है ना? जीवन कैसा शुरू किया किसको मालूम है? इस पृथ्वी का निर्माण कैसा हुआ? सारा ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसा हुआ?
क्या क्या विचार, क्या क्या आइडिया दिन प्रतिदिन लेके आते रहते हैं। हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों साल की कहानी बताते हैं। लेकिन आप और मैं विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने सारा ब्रह्मांड का सृष्टि किया, आपको मुझे बनाया। हम विश्वास करते हैं हमारा परेशानी चले गया, लेकिन साइंटिस्ट का परेशानी चले जाता नहीं। क्यों? वो कोशिश करता है देखने का, जांचने का, फिर विश्वास करेंगे। हम ऐसे ही विश्वास नहीं करेगा। वचन में सिखाते हैं आपको मुझे विश्वास करना है, फिर प्रभु हमको दिखाएगा। जब हम ईश्वरीय विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु का विश्वास करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनका वचन को हम मानते हैं। हाँ, ये सही बात है कि कई बातें हम समझते नहीं, हम समझते नहीं है तो भी विश्वास करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या समझते हैं? परमेश्वर महान है, हमारे विचार में, समझ में, हमारे वर्णन के बाहर का है परमेश्वर। उनकी बातें हम पूरा पूरा नहीं समझेंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु जो बोला बिल्कुल सही है। ये विश्वास साधारण इंसान के अंदर विश्वास नहीं आता है। वो बोलते हैं ऐसा कैसा विश्वास कर सकता है, हमको तो है नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय विश्वास नहीं है। जिसके अंदर ईश्वरीय विश्वास है वो ही इस प्रकार विश्वास। तो इसलिए वो 3 पद ने बताया, विश्वास ही से हम जानते हैं, विश्वास ही से हम मानते हैं। परमेश्वर ने सारी बातों को सृष्टि किया, हमको भी सृष्टि किया। तो विश्वास हमें हेल्प करते हैं क्या करने को? परमेश्वर की बातों को मानने के लिए। प्रभु यीशु मसीह तोमा से क्या बोला? तोमा, अविश्वासी मत रहो, विश्वासी रहो। धन्य है वो व्यक्ति जो देखा नहीं है तो भी विश्वास करते हैं। धन्य है वो व्यक्ति समझा नहीं है तो भी विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं। ये है सच्चे मसीह विश्वासी का विश्वास। ठीक है। नंबर 4 पर जल्दी, वर्स 2 में लिखा है, इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। ये क्या है? प्राचीन लोगों के लोग मतलब ये संत लोग, अब्राहम, आबिल, अभी नीचे वो 4 पद से एक्सप्लेन करेंगे, मूसा, या बड़े बड़े प्रभु के लोगों का जीवन में गवाही मिला। कौन गवाही दिया? परमेश्वर ने गवाही दिया। इस वजह से, कौन सा वजह से? इसी के कारण, विश्वास के कारण। इसका मतलब जब मनुष्य विश्वासी का विश्वास को मूर्खता है बोलेगा, जब मनुष्य विश्वासी का विश्वास को टट्टे में उठाएगा, मनुष्य विश्वासी का विश्वास का अपमान करेगा, रिजेक्ट करेगा, इनकार करेगा, परमेश्वर कबूल करेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भैया है, ये मेरा संत है, ये मेरे प्रसन्न किया, ये मुझ पर भरोसा किया। परमेश्वर उनके साथ रहते हैं, उनको नोट करते हैं, उनको गवाही देते हैं, उनको अप्रूव करते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं, जो हृदय से परमेश्वर का विश्वास किया। विश्वास हमें हेल्प करते हैं ईश्वरीय अनुमोदन प्राप्त करने। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को समझाते हैं, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढते हैं जो विश्वास करेंगे, जो नम्रता से, ईमानदारी से परमेश्वर का विश्वास करें। पुराने नियम में कई जगह पढ़ते हैं, परमेश्वर का नजर घूम रहा है, ढूंढ रहा है, कौन है जो मुझ पर भरोसा करेंगे, कौन है मुझ पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर उनका गवाही देते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं, उनको आशीष देते हैं, उनका उद्धार करते हैं, और उनको क्या भी करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर काम करते हैं,
उनके अंदर उनके द्वारा परमेश्वर काम करेगा जो नम्रता से परमेश्वर की बातों को विश्वास करे। परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो भी, परिस्थिति बुरा है तो भी, है जो जो परिस्थिति होता है हमारे जो चारों तरफ का, उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन को विश्वास करना, परमेश्वर के वायदाओं पर भरोसा करना परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। अभी कोरोना के सीजन में हम विश्वासी डरे नहीं, है ना। डरना पाप है, शक करना पाप है। ये परिस्थिति हमारे लिए बुरा है, ये परिस्थिति हमारे बुराई के लिए है, प्रभु का दोष लगाना, हम शक से हमारे हृदय में निराशा भर जाना, ये पाप है। ये परमेश्वर का मन में दुख डालेगा। लेकिन हम विश्वास करेगा, प्रभु जी आप मुझे कौन सा भी परिस्थिति से लेकर जाए, मुझे मालूम है अभी कोई शायद हॉस्पिटल से सुनते हैं, मेरा भाई बहन कोई भी होगा, आप हॉस्पिटल से सुनता होगा, आप बीमारी दशा में से सुनते हैं। इसके अवसर पर हम विश्वास करेगा एकदम नम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर गलती नहीं करता, परमेश्वर गलत प्रकार का निर्णय नहीं करता, इसमें अच्छा उद्देश्य है, मेरा भलाई के लिए है। इस प्रकार हम विश्वास करेगा तो उसमें परमेश्वर को प्रसन्नता है, उसमें परमेश्वर को खुशी है। परमेश्वर उस ऐसे विश्वासियों को अनुमोदन करेगा, प्रशंसा करेगा, गवाही देगा, उनके अंदर काम करेगा, उनके द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करे, कार्य करे, उनको इस्तेमाल करेगा, अपना कार्य करेगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों का विश्वास को देखकर आश्चर्य हो गया, बोला इनका विश्वास मैं कभी देखा नहीं, क्या विश्वास है। कुछ लोगों का विश्वास कम था, डांटता है अल्प विश्वास। विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु मसीह काम किया। मत्ती में पढ़ते हैं उन कुछ जगह में परमेश्वर यीशु मसीह कार्य किया नहीं क्योंकि वो विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह भी विश्वास करने वालों को ढूंढते हैं, परमेश्वर विश्वास करने वालों को ढूंढते हैं, विश्वास हमें हेल्प करते हैं परमेश्वर का प्रशंसा, अनुमोदन और गवाही को दिलाने के लिए। तो इसलिए इस बात को भी हमें समझना है कि मनुष्य ताकतशाली व्यक्ति, धनवान, बुद्धिशाली लोगों को ढूंढते हैं, परमेश्वर विश्वास करने वालों को ढूंढते हैं। हम लोग प्रेरित 6 में पढ़ते हैं स्टीफन फिलिप्पी से लोगों को डीकन्स बनाया। कौन सा उनका क्वालिटी क्या बताया था? पवित्र आत्मा में विश्वास में परिपूर्ण, पवित्र आत्मा में विश्वास में परिपूर्ण लोगों को ढूंढने के लिए बताया, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों को आशीष देते हैं, गवाही देते हैं, उनका शाबाशी करते हैं। इसलिए शैतान भी विश्वासी का विश्वास से गिराने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम है शिमोन के बारे में, यीशु मसीह ने शिमोन से बोला, हे शिमोन, शैतान मांगा मेरे से कि तुम्हारे साथ वो काम करे, मैंने प्रार्थना किया तुम्हारे लिए कि तुम्हारा विश्वास ना चले जाए। शिमोन का विश्वास गिराने के लिए शैतान कोशिश किया। इसलिए इफिसी 6 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र में विश्वास का ढाल की बात कहते हैं। शैतान हमारा दुश्मन हमारा विश्वास को ठंडा करने का प्रयास करते हैं, विश्वास में कम करने का प्रयास करते हैं। हमें विश्वास की गंभीरता को, महत्व को समझना है, समझकर परमेश्वर से विनती करना है। क्या विनती करना है? जैसा प्रेरितों ने किया, प्रभु जी हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को जांच कर देखना है, विश्वास में मजबूत रहना है, ताकि हम हमारे हर रोज का जीवन में उद्धार पाया और विश्वास में बढ़ते जाए, विश्वास में मजबूत रहे। और जब हमारा दुश्मन हमें गिराने का प्रयास करते समय विश्वास में ठंडा ना हो जाए। विश्वास परमेश्वर का वचन से, वचन सुनने से होता है। निरंतर वचन को पढ़ते हुए हम और ज्यादा विश्वास करने वाला हो। विश्वास का एक वर्णन इन 3 पदों में हम पढ़ते हैं। 4 बातें देखा। प्रभु में सहायता करे कि जैसा इब्रानी 11 से हम विश्वास की महत्व, विश्वास कैसा कार्य करते हैं, उसका वर्णन, उसका मतलब हम देखते समय
हमारा विश्वास को जांचने के लिए और विश्वास में बढ़ते जाने के लिए, परिस्थिति बुरा होने के बावजूद भी प्रभु में हमारा भरोसा कायम रखने के लिए इन वचनों से प्रभु में सहायता करे। प्रभु के नाम की